हम मनुष्य परमेश्वर के दो देह धारणों के महत्व को नहीं समझ सकते। हाँ। क्यों परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया और 2 देह धारणों का क्या अर्थ है? सत्य के इस पहलू को जानने के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हाँ, हैं। सही कहा। आज की संगति कितनी अच्छी है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, देह धारण का महत्व यह है कि वह साधारण सामान्य मनुष्य परमेश्वर स्वयं के कार्यों को करता है। अर्थात कि परमेश्वर अपने दिव्य कार्य को मानवता में करता है और उसके द्वारा शैतान को परास्त करता है। देह धारण का अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा देह बन जाता है, अर्थात परमेश्वर देह बन जाता है। जो कार्य वह देह में करता है वह पवित्र आत्मा का कार्य होता है, जो देह में प्राप्त होता है, देह द्वारा अभिव्यक्त होता है। आमीन। परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अन्य देहधारी परमेश्वर की सेवकाई को पूर्ण नहीं कर सकता है। अर्थात केवल परमेश्वर की देहधारी देह, यह सामान्य मानवता और कोई अन्य नहीं, दिव्य कार्य को व्यक्त कर सकता है। यह कि वह सामान्य मानवता से संपन्न था, इससे सिद्ध होता है कि देह में देहधारी परमेश्वर था। यह तथ्य कि वह एक सामान्य मानव विकास प्रक्रिया से होकर गुजरा आगे प्रदर्शित करता है कि वह एक सामान्य देह था, और इसके अलावा उसका कार्य इस बात का पर्याप्त सबूत है कि वह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मा का देह बनना था। कार्य की आवश्यकताओं की वजह से परमेश्वर देहधारी बनता है। दूसरे शब्दों में, कार्य का यह चरण देह में और सामान्य मानवता में पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। यही वचन का देहधारी होना के लिए, वचन का देह में प्रकट होना के लिए पूर्वापेक्षा है, और परमेश्वर के 2 देह धारणों के पीछे की सच्ची कहानी है। आमीन। हाँ, सच्ची कहानी। अब आइए पृष्ठ 1372 पर चलते हैं। भाई, अगला अंश मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। मैं ऐसा क्यों ये कहता हूँ कि देह धारण का अर्थ यीशु के कार्य में पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि वचन पूरी तरह से देहधारी नहीं हुआ। यीशु ने जो किया वह देह में परमेश्वर के कार्य को करने का केवल एक अंश ही था। उसने केवल छुटकारे का कार्य किया और मनुष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने का कार्य नहीं किया। इसी कारण से परमेश्वर एक बार पुनः अंत के दिनों में देह बना। कार्य का यह चरण भी एक सामान्य देह में किया गया, एक सर्वथा सामान्य मानव द्वारा किया गया, जिसकी मानवता अंश मात्र भी सर्वोत्कृष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पूरी तरह से इंसान बन गया, और यही ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान परमेश्वर की पहचान है। एक पूर्ण मानव, एक पूर्ण देह जो कार्य कर रहा है। आमीन। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। आज काफी जानकारी मिली। देह धारण का रहस्य सचमुच बहुत गहरा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इसे प्रकट नहीं किया होता तो हम देह धारण का अर्थ समझ नहीं पाते। सही बात है। अगर हम सिर्फ बाइबल को पढ़ें और पादरियों तथा एल्डर्स के उपदेश को सुने तो हम सत्य और देह धारण के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मैं ये समझ पाया हूँ कि परमेश्वर के 2 देह धारण कैसे देह धारण के महत्व को पूरा करते हैं। ये 2 शब्द सचमुच रहस्यपूर्ण हैं। मनुष्य इसे आसानी से नहीं समझ सकता। पाइलिन, इसका क्या अर्थ है कि ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर के 2 देहधारण असल में देहधारण के महत्व को पूरा करते हैं? इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करें। हाँ, थोड़ा और खुलकर बताइए। हमें थोड़ा और बताइए। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ने देह धारण के महत्व और रहस्य को प्रकट कर दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़कर पता चलता है कि देह धारण का मतलब परमेश्वर के आत्मा का शरीर रूप धारण करना और स्वयं परमेश्वर का कार्य करने के लिए एक सामान्य मनुष्य में बदल जाना है। देहधारी परमेश्वर में सामान्य मानवता होनी चाहिए। उन्हें सामान्य मानवता के भीतर कार्य करना और बोलना चाहिए। यहाँ तक कि जब वे चमत्कार करते हैं तो वो भी सामान्य मानवता में ही होने चाहिए। देखने में देहधारी परमेश्वर सामान्य दिखाई देते हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखते हैं। अगर उनमें सामान्य मानवता नहीं होती
और वे अपनी सामान्य मानवता में कार्य नहीं करते, वे देहधारी परमेश्वर नहीं होते। देह धारण का मतलब है परमेश्वर की आत्मा का देह में साकार होना। वे सामान्य मानवता में सत्य को व्यक्त करते हैं और स्वयं परमेश्वर का कार्य करते हैं और मानव जाति को बचाते हैं। यही देह धारण का महत्व है। मुझे पता चला। हाँ। अब परमेश्वर के दो देह धारणों का क्या महत्व है? हाँ, मतलब परमेश्वर के दो देह धारणों ने देह धारण के महत्व को पूरा कर दिया है। वचन देह में प्रकट होता है के कार्य को पूरा कर दिया है और मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना को पूरा कर दिया है। यही परमेश्वर के दो देह धारणों का महत्व है। आमीन। अब मैं स्पष्ट परमेश्वर रूप का से समझ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर के पहले देह धारण का उद्देश्य छुटकारे का कार्य करना और अंत के दिनों में न्याय के कार्य का मार्ग प्रशस्त करना था। तो परमेश्वर के पहले देह धारण ने देह धारण के महत्व को पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के दूसरे देह धारण का उद्देश्य अंत के दिनों में न्याय का कार्य करना और मानव जाति को शैतान के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करना है, ताकि मानव जाति को शैतान के प्रभाव से आजाद किया जा सके, जिससे कि वह परमेश्वर के पास लौट सके और परमेश्वर द्वारा जीता जा सके। आमीन। लगता है कि सचमुच यही बात है। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति को शुद्ध करके बचाने के लिए संपूर्ण सत्य व्यक्त किया है। देहधारी परमेश्वर के सभी कार्यों को पूरा किया है और उन सभी चीजों को व्यक्त किया है जिन्हें परमेश्वर को अपने देहधारी स्वरूप में व्यक्त करना चाहिए। आमीन। ऐसा करके उन्होंने वचन देह में प्रकट होता है का कार्य पूरा किया है। आमीन। आमीन। सुन रहे हो ना तुम? आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़ते हैं। जी ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ब्रह्मांड को जीतने के लिए वचनों का उपयोग करेगा। वह ऐसा अपने देहधारी शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों को जीतने के लिए देहधारी हुए परमेश्वर के मुंह से कथनों का उपयोग करने के माध्यम से करता है। केवल यही है वचन देह बना और केवल यही है वचन का देह में प्रकट होना। शायद लोगों को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि परमेश्वर ने अत्यधिक कार्य नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने लोगों के पूरी तरह से आश्वस्त हो जाने और उन्हें आतंकित हो जाने के लिए अपने कथन कहे हैं। बिना तथ्य के लोग चिल्लाते और चीखते हैं। परमेश्वर के वचनों से वे शांत हो जाते हैं। परमेश्वर इस तथ्य को निश्चित रूप से पूरा करेगा, क्योंकि यह परमेश्वर की लंबे समय से स्थापित योजना है। पृथ्वी पर वचन के आगमन के तथ्य का पूर्ण होना। आमीन। कार्य के इस चरण ने वचन देह बनता है के आंतरिक अर्थ को पूरा किया। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था को और गहन अर्थ प्रदान किया और तुम्हें इन वचनों पर दृढ़ता से विश्वास करने की अनुमति देता है कि आरंभ में वचन था। कहने का अर्थ है कि सृजन के समय परमेश्वर वचन से संपन्न था, उसके वचन उसके साथ थे और उससे अभिन्न थे, और अंतिम युग उसके वचनों की सामर्थ्य और उसके अधिकार को और भी अधिक स्पष्ट करता है और मनुष्य को परमेश्वर के सभी वचनों को देखने की, उसके सभी वचनों को सुनने की अनुमति देता है। ऐसा है अंतिम युग का कार्य। तुम्हें इन चीजों को हर पहलू से जान लेना चाहिए। यह देह को जानने का नहीं, बल्कि देह और वचन को जानने का प्रश्न है। यह वह है जिसकी तुम्हें गवाही देनी चाहिए, जिसका हर किसी को ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि यह दूसरे देह धारण का कार्य है और आखिरी बार जब परमेश्वर देह बनता है, यह उसके देह धारण के महत्व को पूर्णतः पूरा कर देता है। देह में परमेश्वर के समस्त कार्य को पूरी तरह से कार्यान्वित करता और प्रकट करता है और परमेश्वर के देह में होने के युग का अंत करता है। आमीन। सच में कितना ये तो अच्छा लिखा कमाल का है। लिखा है। हाँ, बहुत अच्छा। परमेश्वर के दो अवतार देहधारी परमेश्वर के सभी कार्यों को पूरा करते हैं, यानी मनुष्य का पूर्ण उद्धार करने का परमेश्वर का कार्य। इसलिए भविष्य में परमेश्वर फिर से देह धारण नहीं करेंगे। तीसरी या चौथी बार कोई देह धारण नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का देहधारी रूप में कार्य पहले ही पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। यानी परमेश्वर देह धारण के महत्व को पूरा करने के लिए 2 बार देह धारण कर चुके हैं। आमीन।
देह धारण के महत्व को पूरा करने के लिए परमेश्वर 2 बार देह धारण कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य को अनुभव नहीं किया है, उनके लिए यह समझना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही है। जिन्होंने अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य को अनुभव किया है, वे जानते हैं कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु का कार्य सिर्फ छुटकारे तक ही सीमित था और उन्होंने वचन देह में प्रकट होता है का कार्य पूरा नहीं किया, जिसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने देहधारी परमेश्वर के मानव जाति का पूर्ण उद्धार करने के पूर्ण सत्य को व्यक्त नहीं किया था। आमीन का धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसे सत्य हैं जिन्हें अंत के दिनों में प्रभु के दूसरे आगमन को व्यक्त करना चाहिए। उनकी संगति बाइबल में कही गई बातों के अनुरूप है। अब प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में शरीर में लौट चुके हैं। वे अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वे यहाँ परमेश्वर के न्याय का कार्य कर रहे हैं। वे यहाँ पूर्ण सत्य को व्यक्त कर रहे हैं जो मानव जाति को शुद्ध करेगा और बचाएगा। वचन देह में प्रकट होता है का सत्य व्यक्त कर रहे हैं। आमीन। देहधारी परमेश्वर पहली बार परमेश्वर की पहचान के साथ पूरे ब्रह्मांड से अपने वचनों की घोषणा करते हुए बोल रहे हैं। परमेश्वर की प्रबंधन योजना के विवरण की घोषणा करते हैं, उनकी इच्छा को, पूरी मानव जाति के प्रति उनकी मांगों को और मनुष्य के गंतव्य को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे कैसे समझाते हैं। ठीक है। कृपया पृष्ठ 253 खोलिए। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यह कहना उचित है कि सृजन के बाद यह पहली बार है कि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को संबोधित किया था। इससे पहले परमेश्वर ने सृजित मानव जाति से कभी इतने विस्तृत और व्यवस्थित तरीके से बात नहीं की थी। निस्संदेह यह भी पहली बार ही था कि उसने इतनी अधिक और इतने लंबे समय तक समस्त मानव जाति से बात की थी। यह पूर्णता अभूतपूर्व था। इसके अलावा यह कथन मानवता के बीच परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया पहला पाठ थे, जिसमें उसने लोगों की बुराइयों को दिखाया, उनका मार्गदर्शन किया, उनका न्याय किया और उनसे खुलकर बात की। और इसलिए भी वे पहले कथन थे जिनमें परमेश्वर ने अपने पद चिन्हों को, उस स्थान को जिसमें वह रहता है, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के विचारों को और मानव जाति के लिए उसकी चिंता को जानने दिया। आमीन। ये कहा जा सकता है कि ये ही पहले कथन थे जो परमेश्वर ने सृष्टि के बाद तीसरे स्वर्ग से मानव जाति के लिए बोले थे। और पहली बार था कि परमेश्वर ने मानव जाति हेतु शब्दों के बीच अपनी आवाज प्रकट करने और व्यक्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित पहचान का उपयोग किया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि मैं संसार में मनुष्यों का अंत कर दूंगा और उसके बाद मैं मनुष्यों पर अपने पूरे स्वभाव का खुलकर प्रदर्शन करूंगा, ताकि जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते उनकी आंखें संतृप्त हों और वे देखें कि मैं वास्तव में मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर आ गया हूं, जहां सभी वस्तुएं बढ़ती हैं। ये मेरी योजना एवं मनुष्यों के सृजन के समय से मेरी एकमात्र स्वीकारोक्ति है। काश तुम संपूर्ण हृदय से मेरे प्रत्येक कार्य को देख पाते, क्योंकि मेरी छड़ी एक बार फिर मनुष्यों के पास, विशेषकर उनके पास आती है जो मेरा विरोध करते हैं। आमीन। बहुत अच्छी परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सा सत्य व्यक्त किया है, लेकिन असल में हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। हाँ, अगर हमने उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया होता तो हमें और कितना ज्यादा सत्य पता होता। मेरे भाइयों, परमेश्वर के दोनों देह धारणों के महत्व को जानना सचमुच बहुत जरूरी है। इस तथ्य के बावजूद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन साफ हैं, हम इसे पहली बार सुन रहे हैं। हमें उनके वचनों का अनुभव नहीं है। हमारी समझ बहुत कम है।
सत्य के इस पहलू के संबंध में मैं कहूंगा कि आप हमारे लिए अधिक विशेष रूप से चर्चा करें। हाँ, पहले हम बहुत ही कम जानते थे। मेरे भाइयों, कृपया हमारे लिए थोड़ी और चर्चा करें। हाँ, चर्चा कीजिए। देह धारण के महत्व को पूरा करने के लिए परमेश्वर के दो देह धारणों के संबंध में कुछ लोग इसे नहीं समझते, क्योंकि उनमें अनुभव की कमी है। सुनते समय उनकी समझ में नहीं आता। देह धारण का सत्य वास्तव में अथाह है। इसे समझने के लिए अनेक समागमों की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। अब हम परमेश्वर के दो देह धारणों के दौरान किए गए कार्य को विस्तार से जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। परमेश्वर के पहले देह धारण के दौरान उन्होंने छुटकारे का कार्य किया, कई चमत्कार प्रस्तुत किए। यह बात सभी को पता है ना? रोटी के 5 टुकड़ों, हाँ, बोलिए बोलिए। और 2 मछलियों से 5000 लोगों का उन्होंने भोजन कराया। उन्होंने सिर्फ एक वचन से हवा और लहरों को शांत कर दिया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लाजर को पुनर्जीवित किया है। प्रभु यीशु ने बीहड़ में 40 दिनों तक उपवास किया और वहां उन्हें प्रलोभित किया गया। वे समुद्र पर चले आदि। सही कहा। क्योंकि प्रभु यीशु के शरीर ने चमत्कार किए थे और मनुष्यों की नजरों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया था। हालांकि प्रभु यीशु ने देह धारण किया था, तब भी उनमें अलौकिक तत्व मौजूद थे। वे औसत मनुष्य की तुलना में अलग थे। वे जहां भी दिखते वहां चमत्कार होते थे। सही कहा। इसके अलावा प्रभु यीशु ने कार्य का सिर्फ एक चरण, छुटकारे का कार्य पूरा किया। उन्होंने सिर्फ छुटकारे के कार्य के सत्य को व्यक्त किया। मुख्य रूप से परमेश्वर के करुणा और प्रेम भरे स्वभाव को प्रकट किया। उन्होंने न्याय और उद्धार के कार्य से सभी सत्यों को व्यक्त नहीं किया, और उन्होंने परमेश्वर के धार्मिक, पवित्र और निर्दोष स्वभाव के बारे में मनुष्यों को नहीं बताया। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले देह धारण ने देह धारण के अर्थ को पूरा किया था। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने कार्य का एक चरण किया जिसने केवल वचन परमेश्वर के साथ था के सार को पूरा किया। परमेश्वर का सत्य परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर का आत्मा देह के साथ था और उससे अभिन्न था। अर्थात देहधारी परमेश्वर का देह परमेश्वर के आत्मा के साथ था, जो एक बड़ा प्रमाण है कि देहधारी यीशु परमेश्वर का प्रथम देह धारण था। आमीन। अंत के दिनों में परमेश्वर का देह धारण उनके पहले देह धारण से अलग है। दूसरे देह धारण में परमेश्वर ने बिल्कुल चमत्कार नहीं किए। वे बिल्कुल भी अलौकिक नहीं है। बाहरी स्वरूप में वे लोगों के बीच व्यवहारिक और वास्तविक रूप में अपना कार्य करते और वचन बोलते हुए एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं। उन्होंने मनुष्य के न्याय, शुद्धिकरण और उसे पूर्ण करने के सत्य को व्यक्त किया। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परमेश्वर की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों को उजागर किया है और परमेश्वर के धार्मिक एवं पवित्र स्वभाव, परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्यों से उनकी अपेक्षाओं को प्रकट किया है। आमीन। इसके अलावा उन्होंने परमेश्वर का विरोध करने वाली मनुष्य की शैतानी प्रकृति तथा भ्रष्ट स्वभावों को परखा और उसे उजागर किया है, और ऐसा करने में उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को उसकी अपनी श्रेणी में जीता, सिद्ध बनाया और हटाया। आमीन। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य वाकई सार्थक है। परमेश्वर का न्याय का कार्य ही मनुष्य को उजागर कर सकता है। वह सारा सत्य जो अंत के दिनों में परमेश्वर मनुष्य को प्रदान करते हैं, उनके शरीर की सामान्य मानवता के अंदर व्यक्त किया गया है। इसके बारे में कुछ भी अलौकिक नहीं है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य अपनी बात बोल रहा है और अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मसीह जो वचन बोलते हैं वे सब सत्य हैं। उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। वे मनुष्य को शुद्ध कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का मसीह के वचनों से जो मनुष्य के भ्रष्टाचार के सत्य और सार को परखते हैं और उजागर करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे अपने निरीक्षण में परमेश्वर मनुष्य के मन को भेदते हैं, कैसे परमेश्वर को मनुष्य की पूरी समझ है। मनुष्य को परमेश्वर के धार्मिक, पवित्र और निर्दोष स्वभाव का भी पता चलता है। आमीन। मसीह के फटकार और सत्योपदेश से हम मनुष्य के प्रति परमेश्वर की करुणा और चिंता को समझते हैं। मसीह के बोलने और कार्य करने के कई तरीकों से हम परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। हम मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य के ईमानदार इरादों और मनुष्य के प्रति परमेश्वर के सच्चे प्रेम एवं उद्धार की सराहना करते हैं, उस तरीके से जिससे मसीह सभी लोगों, मामलों, चीजों से व्यवहार करते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि कैसे परमेश्वर का आनंद, क्रोध, दुख और खुशी सभी सकारात्मक चीजों की वास्तविकताएं हैं, और कैसे ये सभी
परमेश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्ति और परमेश्वर के जीवन के सार का प्राकृतिक स्वरूप है। मसीह के वचन और कार्य से हम ये देखते हैं कि कैसे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ और महान है और कैसे वे विनम्र और गुप्त हैं। हमें परमेश्वर के वास्तविक स्वभाव और सही चेहरे की सही समझ और ज्ञान होता है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में सत्य की प्यास जन्म लेती है और परमेश्वर के लिए सम्मान उत्पन्न होता है, जिससे हम सही अर्थों में परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उनका आज्ञा पालन करते हैं। यही हमारे ऊपर परमेश्वर के दूसरे देह धारण के वचन और कार्य का प्रभाव है, जो सचमुच अद्भुत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के दूसरे देह धारण के वचन और कार्य न केवल मनुष्य को यह समझने में मदद करते हैं कि परमेश्वर देहधारी होते हैं, बल्कि उनको परमेश्वर का वचन देह में प्रकट होता है का सत्य भी समझ में आता है। परमेश्वर के वचन सभी चीजों को पूर्ण करते हैं। आमीन। यह सामान्य अवसत देह सत्य के आत्मा का साकार रूप है। आमीन। देहधारी परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आमीन। वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर का प्रकटन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के साथ देह धारण का महत्व पूरा हुआ है। अगर हम यहाँ आज ये चर्चा नहीं सुनते तो हम कभी भी समझ नहीं पाते। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई और बहनों, आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य 2 अंश पढ़ते हैं, ताकि इस सत्य और रहस्य के प्रति हमारी समझ और भी स्पष्ट हो सके। आइए सब लोग पृष्ठ 1040 पर चलते हैं। भाईलीन, ये अंश मैं पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। कार्य के इस चरण ने वचन देह बनता है के आंतरिक अर्थ को पूरा किया। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था को और गहन अर्थ प्रदान किया। राज्य के युग के दौरान देहधारी परमेश्वर ने उन सभी लोगों को जीतने के लिए वचन बोले जिन्होंने उस पर विश्वास किया। ये वचन का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए अंत के दिनों में आया है, जिसका अर्थ है कि वो वचन के देह में प्रकट होने के वास्तविक महत्व को कार्यान्वित करने के लिए आया। वो केवल वचन बोलता है और तथ्यों का आगमन शायद ही कभी होता है। वचन का देह में प्रकट होने का यही मूल सार है। और जब देहधारी परमेश्वर अपने वचनों को बोलता है तो यही वचन का देह में प्रकट होना है और वचन का देह में आना है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यह वचन के देह में प्रकट होने का कार्य वो कार्य है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में संपन्न करेगा और उसकी संपूर्ण प्रबंधन योजना का अंतिम अध्याय है। और इसलिए परमेश्वर को पृथ्वी पर आकर अपने वचनों को देह में प्रकट करना ही है। आमीन। वो जो आज किया जाता है, वो जिसे भविष्य में किया जाएगा, वो जिसे परमेश्वर के द्वारा संपन्न किया जाएगा, मनुष्य का अंतिम गंतव्य, वे जिन्हें बचाया जाएगा, वे जिन्हें नष्ट किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये कार्य जिसे अंत में प्राप्त किया जाना चाहिए, ये सब स्पष्ट रूप में कहा गया है और ये सब वचन का देह में प्रकट होने के वास्तविक महत्व को संपन्न करने के लिए है। प्रशासनिक आदेश और संविधान जिन्हें पहले जारी किया गया था, वे जिन्हें नष्ट किया जाएगा, वे जो विश्राम में प्रवेश करेंगे, ये सभी वचन अवश्य पूरे होने चाहिए। आमीन। यही वो कार्य है जिसे देहधारी परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में विशेष रूप संपन्न किया जाएगा। वह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत लोग कहाँ बैठते हैं और जो परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत नहीं है वे कहाँ बैठते हैं। उसके लोगों और पुत्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। इज़राइल का क्या होगा, मिस्र का क्या होगा। भविष्य में इन वचनों में से प्रत्येक वचन संपन्न होगा। आमीन। परमेश्वर के कार्य के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य पर यह प्रकट करने के लिए वचनों को साधन के रूप में उपयोग करता है कि हर युग में क्या किया जाना है, अंत के दिनों के देहधारी परमेश्वर के द्वारा क्या किया जाना है और उसकी सेवकाई जो की जानी है। और ये सब वचन
वचन का देह में प्रकट होने का वास्तविक महत्व को संपन्न करने के उद्देश्य से है। आमीन। आमीन। कितना बढ़िया अंश है। बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे विश्वास के इतने सालों में मुझे कभी देह धारण के सत्य की जरा सी भी समझ नहीं थी। सही कहा। मुझे पता था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का देह धारण थे, लेकिन अगर प्रभु यीशु आज हमारे बीच रह रहे होते, मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं पहचान पाता। सही कहा। मैं शायद उनको नकारते और उनका विरोध करते हुए फरीसियों की तरह व्यवहार करता। सचमुच आज आप गवाह बने हैं कि कैसे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस तरीके से काम करते हैं जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने समय में किया था। मनुष्य सही मायनों में मसीह को उनके बाहरी स्वरूप से पहचान पाने में असमर्थ है। हाँ, सही बात है। ये सच है। अगर आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य के गवाह नहीं बने होते तो हम कैसे परमेश्वर की वाणी को सुनते और कैसे उनके प्रकटन के गवाह बनते? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोगों का संवाद सुनकर हम ये समझते हैं कि सचमुच सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर का देह धारण है। आमीन। वाकई में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ने मेरी आंखें खोल दी है। आमीन। सचमुच मुझे काफी लाभ हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के इन अंशों को पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है कि सभी को इस बात की थोड़ी और समझ हो गई होगी कि कैसे परमेश्वर के दो देह धारण इसके महत्व को पूरा करते हैं। हाँ, सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने इस समाज से बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी बहुत। अब हम सब इस सत्य से परिचित हैं कि मानव जाति के छुटकारे का परमेश्वर का कार्य देह धारण के कार्य के माध्यम से पूरा हुआ है। आमीन। परमेश्वर कार्य का जो चरण प्रभु यीशु ने पूरा किया वो छुटकारे का कार्य था। उन्होंने जो सत्य व्यक्त किए वो बहुत ही सीमित थे। इसलिए प्रभु यीशु के कार्य का अनुभव करते हुए परमेश्वर के बारे में हमारी जानकारी अब भी सीमित थी। ये तो बिल्कुल सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए आए हैं और उन्होंने मनुष्य के भ्रष्टाचार के लिए परमेश्वर के धार्मिक न्याय के पूर्ण सत्य को व्यक्त किया है। सही बात है। ये मनुष्य को परमेश्वर के निहित स्वभाव को समझने और उनके धार्मिक एवं पवित्र सार को जानने में मदद करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर ने शरीर रूप में परमेश्वर के कार्य को पूरी तरह से संपन्न किया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने उस संपूर्ण सत्य को व्यक्त किया है जिसे परमेश्वर शरीर रूप में व्यक्त करना चाहते थे, जो वचन देह में प्रकट होता है कि तथ्य को पूरा करता है। इसी तरह से परमेश्वर के दो देह धारण असल में देह धारण के अर्थ को पूरा करते हैं। आमीन। मैंने कहा था ना, लाभ होगा। परमेश्वर के दो देह धारण अपरिहार्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर सिर्फ एक बार देह धारण कर सकते हैं या 3 या 4 बार देह धारण कर सकते हैं। सही कहा। क्योंकि परमेश्वर के दो देह धारणों ने मनुष्य के उद्धार के कार्य को पहले ही पूरा कर लिया है और मानव जाति को बचाने वाले संपूर्ण सत्य को व्यक्त किया है, जिसे व्यक्त करना परमेश्वर के दो देह धारणों का उद्देश्य है। परमेश्वर का यानी धन्यवाद। परमेश्वर के दो देह धारणों ने देह धारण के अर्थ को पूरा कर दिया है। आमीन। तो अब सब लोग समझ गए होंगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के दो देह धारण वाकई सार्थक है। अगर आज हम यहाँ ये संवाद नहीं सुनते तो हम देह धारण के सत्य को कभी समझ नहीं पाते।